ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आप सभी को महाराजा सीवी की दयालुता की कथा सुनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बतलाते हैं आपको कि कौन थे महाराजा सीवी। दोस्तों पुरु वंश में जन्मे उसी नगर देश के राजा सीवी बड़े ही परोपकारी और धर्मात्मा राजा थे। जो भी याचक उनके दरबार में जाता था कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। प्राणी मात्र के प्रति राजा सीवी का बहुत ही ज्यादा स्नेह था, अतः उनके राज्य में हमेशा सभी सुख शांति और स्नेह से रहा करते थे। राजा सीवी हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। दोस्तों राजा सीवी की परोपकारशीलता और उनकी त्याग वृत्ति के चर्चे स्वर्ग लोक तक प्रसिद्ध थे। देवताओं के मुख से राजा सीवी की इस प्रसिद्धि के बारे में सुनकर इंद्र और अग्नि को विश्वास नहीं हुआ, अतः उन्होंने उसी नगर के राजा सीवी की परीक्षा लेने की ठानी और उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक युक्ति निकाली। अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया और इंद्र ने एक बाज का रूप धारण किया। दोनों उड़ते उड़ते महाराजा सीवी के राज्य में पहुँचे। उस समय राजा सीवी एक धार्मिक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। कबूतर उड़ते उड़ते अर्थनाद करता हुआ राजा सीवी की गोद में आ गिरा और मनुष्य की भाषा में बोला, राजन मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। थोड़ी ही देर में कबूतर के पीछे पीछे बाज भी वहाँ आ पहुँचा और बोला, राजन निसंदेह आप धर्मात्मा और परोपकारी राजा हैं। आप निर्धन को धन से, झूठ को सत्य से, निर्दयी को क्षमा से और क्रूर को साधुता से जीत लेते हैं। इसलिए आपका कोई शत्रु नहीं है और आप अजात शत्रु नाम से प्रसिद्ध हैं। आप अपकार करने वाले का भी उपकार करते हैं। आप दोष खोजने वाले के भी गुण खोजते हैं। ऐसे महान होकर भी आप यह क्या कर रहे हैं? मैं क्षुधा से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में भटक रहा हूँ, तभी संयोग से मुझे यह पक्षी मिला और आप इसे शरण दे रहे हैं। यह आप अधर्म कर रहे हैं। कृपा करके यह कबूतर मुझे दे दीजिए, यह मेरा भोजन है। इतने में कबूतर बोला, शरणार्थी की प्राण रक्षा करना आपका धर्म है राजन, अतः आप इस बाज की बात मत मानिए, यह दुष्ट बाज मुझे मार डालेगा। दोनों की बात सुनकर राजा सीवी बाज से बोले, हे बाज, यह कबूतर तुम्हारे भय से भयभीत होकर मेरी शरण में आया है, अतः ये मेरा शरणार्थी है। मैं अपनी शरण में आए शरणार्थी का त्याग कैसे कर सकता हूँ? जो मनुष्य भय, लोभ, ईर्ष्या, लज्जा या द्वेष से शरणागत की रक्षा नहीं करते या उसे त्याग देते हैं, सज्जन लोग उनकी निंदा करते हैं और उनको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। जैसे हमें अपने प्राण प्यारे हैं, वैसे ही सभी जीवों को अपने अपने प्राण प्यारे होते हैं। समर्थ और बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि असमर्थ और मृत्यु भय से भयभीत जीवों की वह रक्षा करें। अतः हे बाज, मृत्यु के भय से भयभीत यह कबूतर मैं तुझे नहीं दे सकता। इसके बदले में तुम जो चाहो खाने के लिए हमसे मांग सकते हो। मैं तुम्हें वह अभिष्ट वस्तु देने को तैयार हूँ। तब बाज बोला, हे राजन, मैं क्षुधा अर्थात भूख से पीड़ित हूँ। आप तो जानते ही हैं, भोजन से ही जीव उत्पन्न होता है और बढ़ता है। यदि मैं क्षुधा से मरता हूँ तो मेरे बच्चे भी मर जाएंगे। आपके एक कबूतर को बचाने से कई जीव के प्राण जाने की संभावना है। अतः आप ऐसे कैसे कर्म का अनुसरण कर रहे हैं जो अधर्म को जन्म देने वाला है? बुद्धिमान मनुष्य उसी धर्म का अनुसरण करते हैं जो दूसरे का धर्म का हनन न करे। आप अपने विवेक के तराजू से तौलिए और जो धर्म आपको अभिष्ट हो वह मुझे बताइए। राजा सीवी बोले, हे बाज, भय से व्याकुल हुए शरणार्थी की रक्षा करने से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य दया और करुणा से द्रवित होकर जीवों को अभयदान देता है, वह देह के छूटने पर सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। धन, वस्त्र, गौ और बड़े बड़े यज्ञों का फल यथा समय नष्ट हो जाता है, किंतु भयाकुल प्राणी को दिया गया अभय दान कभी नष्ट नहीं होता। अतः मैं अपने संपूर्ण राज्य और इस देह का त्याग कर सकता हूँ, परंतु इस व्याकुल पक्षी को नहीं छोड़ सकता। अतः हे बाज, अगर तुम्हें इतना ही भूख लगी है तो तुम जो चाहो आहार के लिए मुझसे मांग सकते हो। तब बाज बोला, हे राजन, प्रकृति के विधान के अनुसार कबूतर ही हमारा आहार है, अतः आप इसे त्याग दीजिए। तब राजा सीवी बोले, हे बाज, मैं भी विधान के विपरीत नहीं जाता। शास्त्र कहता है कि दया ही धर्म का मूल है, परोपकार पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना पाप है। अतएव तुम जो चाहो सो दे सकता हूँ, परंतु ये कबूतर मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तब बाज बोला, ठीक है राजन, यदि आपका इस कबूतर के प्रति इतना ही प्रेम है तो मुझे ठीक इसके बराबर तोल कर
आप अपना मांस दे दीजिए जिससे मैं अपनी क्षुधा अर्थात भूख को शांत कर सकूं। मुझे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। प्रसन्न होते हुए राजा शिवी बोले, हे बाज, तुम जितना चाहो उतना मांस मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। यदि यह क्षण भंगुर देह धर्म के काम ना आ सके तो इसका होना व्यर्थ है। यह कहकर राजा ने तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े में कबूतर को बिठा दिया और दूसरे पलड़े में वह अपना शरीर से मांस काट कर रखने लगे, लेकिन कबूतर का पलड़ा जहाँ का तहाँ ही रहा। तब अंत में राजा शिवी स्वयं उस पलड़े पर बैठ गए और बोले, हे बाज, ये लो, मैं तुम्हारा आहार तुम्हारे सामने बैठा हूँ। इतने में आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी, मृदंग बजने लगे। स्वयं भगवान अपने भक्त के इस अपूर्व त्याग को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। यह सब देखकर राजा शिवी विस्मय से सोचने लगे कि इस सब का क्या कारण हो सकता है। इतने में वह दोनों पक्षी अंतर्ध्यान हो गए और अपने असली रूप में वहाँ प्रकट हो गए। इंद्र ने कहा, हे राजन, आपके जैसा धर्मपरायण और त्यागी व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा। मैं इंद्र हूँ जो बाज बना था और ये अग्निदेव हैं जो कबूतर बने थे। हम दोनों आपकी परीक्षा लेने आए थे। हे राजन, ऐसे मनुष्य बिरले ही होते हैं जो दूसरों के उपकार के लिए अपने प्राणों का भी मोह न करें। ऐसा मनुष्य उस लोक को जाता है जहाँ फिर से लौटना नहीं पड़ता है। अपना पेट पालने के लिए तो पशु भी जीते हैं, किंतु अभिनंदनीय तो वही मनुष्य है जो दूसरे के हित के लिए जीता है। इतना कहकर इंद्र और अग्नि स्वर्ग को चले गए। राजा शिवी ने अपना यज्ञ पूरा किया और कई वर्षों तक पृथ्वी का राज्य भोगने के बाद अंत काल में परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, यह थी कथा महाराजा शिवी की दयालुता की। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, इसी तरह के धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए आप हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।